नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। फिर टल गई मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई, जाने कोर्ट ने क्या बताई वजह। दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर बुधवार को चल गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला टाल दिया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए हम इस मामले पर आगे नहीं बढ़ सकते। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 2 मार्च तक के लिए टाल दी। दिल्ली में आप और कांग्रेस का गठबंधन टूट की कगार पर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस दिल्ली में 4 लोकसभा सीटें मांग रही है। सूत्रों की माने तो आपका कहना है कि कांग्रेस गठबंधन करना ही नहीं चाहती है। बीते दिनों में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस को 1 सीट देने की बात कही थी। इसको लेकर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी थी और बीजेपी ने तंज किया था। मंत्रियों का रवैया को लेकर एलजी ने केजरीवाल को लिखा 5 पेज का लेटर। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कुछ महत्वपूर्ण वैधानिक निकायों के गठन और संबंधित नियुक्तियों में अत्यधिक देरी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 5 पेज का एक पत्र लिखा है। एलजी ने अपने पत्र में कहा है कि विभागों में मंत्री बिना किसी कारण के महीनों तक फाइलों को रोक रखते हैं। व्यापक जनहित को देखते हुए मंत्रियों का रवैया कतई ठीक नहीं है। इस पत्र पर केजरीवाल सरकार की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। 2 दिन के लिए थमा किसानों का दिल्ली चलो मार्च। संयुक्त किसान मोर्चा के सिद्धूपुर गुट की ओर से दिल्ली कूच के आह्वान पर हरियाणा से सटे शंभू और घनौरी बॉर्डर पर दिन भर स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। जिला प्रशासन ने किसानों की केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत करवाई। इसके बीच ही किसान की मौत की खबर मिलने पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि अब हालात का जायजा लेने के बाद ही वह आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। किसान मजदूर संगठन के महासचिव सरवन सिंह पंडे ने किसानों का दिल्ली कूच आंदोलन को 2 दिन के लिए स्थगित करने की बात कही है। भारत इंग्लैंड टेस्ट पर आतंक का साया, पन्नू ने दी मैच रद्द कराने की धमकी। झारखंड की राजधानी रांची में भारत और इंग्लैंड क्रिकेट टेस्ट मैच पर आतंकी संकट मंडरा रहा है। सिख फॉर जस्टिस संगठन ने रांची में कल से होने जा रहे भारत और इंग्लैंड क्रिकेट मैच को रद्द करने की धमकी दी है। इसके साथ ही इंग्लैंड क्रिकेट टीम को वापस जाने की भी धमकी दी गई है। इस मामले में रांची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और रांची के डीसी राहुल सिन्हा खुद इसकी निगरानी रख रहे हैं। इस धमकी के ऑडियो वीडियो को वेरीफाई किया जा रहा है। इस मामले में रांची में एफआईआर दर्ज की गई है। राज्यसभा चुनाव में 56 में से 41 सीटों पर निर्विरोध जीते उम्मीदवार। राज्यसभा की 56 सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होना है। खास बात यह है कि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख से पहले 41 सीटों की तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। साफ शब्दों में कहे तो राज्यसभा की 41 सीटों पर उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत गए हैं। अब सिर्फ 15 सीटें बची हैं जिन पर चुनाव होना है। बता दें कि अलग अलग राज्यों की 41 सीटों के लिए 41 उम्मीदवारों के नामों का ही ऐलान किया गया था, जिनके राज्यसभा पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है। यूपी और एमपी में सपा और कांग्रेस के बीच सीटों पर बनी सहमति। यूपी और एमपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर आखिरकार लंबे विचार विमर्श के बाद सहमति बन गई है। इंडिया गठबंधन के दोनों घटकों के बीच काफी समय से इस मुद्दे को लेकर बातचीत की जा रही थी। इसके तहत कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं शेष 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और अन्य सहयोगी दल चुनाव मैदान में होंगे। साथ ही सीट बंटवारे के तहत मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दी गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि प्रियंका गांधी ने इस गठबंधन को सही अंजाम तक पहुंचाने में सकारात्मक भूमिका निभाई है। एसकेएम ने किसानों से की केंद्र के बातचीत का ऑफर कबूलने की अपील। संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली चलो मार्च को लेकर आंदोलन और विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों से कहा है कि उन्हें केंद्र सरकार के साथ बातचीत के जरिए गतिरोध को सुलझाना चाहिए। 40 से अधिक किसान यूनियनों के गठबंधन संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं कार्यकर्ताओं ने बुधवार को हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित देश के कई शहरों में अपनी मांग को लेकर भाजपा एनडीए सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन किया। संयुक्त किसान मोर्चा के दिल्ली चलो मार्च को लेकर जारी गतिरोध के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की बातचीत की नई पेशकश का समर्थन किया है। रांची टेस्ट में भारत के लिए 2 खिलाड़ी कर सकते हैं डेब्यू। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला रांची में कल से खेला जाएगा। इस मैच में भारत के 2 अनुभवी खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह और केएल राहुल नहीं खेल पाएंगे। बुमराह को लगातार 3 टेस्ट मैच में खेलने के बाद आराम दिया गया है। वहीं राहुल अभी तक फिट नहीं हो पाए हैं। तीसरे टेस्ट से पहले रणजी मैच के लिए रिलीज किए गए तेज गेंदबाज मुकेश कुमार की वापसी हुई है। फिर होने जा रहा है एबीपी का वार्षिक कार्यक्रम आइडिया ऑफ इंडिया।
एबीपी नेटवर्क इस साल फिर से अपना सालाना शिखर सम्मेलन आइडिया ऑफ इंडिया शुरू करने जा रहा है। इस कार्यक्रम की थीम पीपल्स एजेंडा है। 23 और 24 फरवरी को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इसका आयोजन होना है। एबीपी का यह सालाना शिखर सम्मेलन हर साल नए भारत की अवधारणा और विचारों को साथ लेकर आता है। इस बार यह खास तौर पर जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियां, यूरोप और मिडिल ईस्ट में भीषण युद्ध के बीच मानवीय संकट समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा को केंद्रित रहेगा। भारत दौरे में आए ग्रीस पीएम ने पीएम मोदी को बताया सच्चे दूरदर्शी दोस्त। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरिकोस मित्सोटाकिस राष्ट्रपति भवन पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका औपचारिक स्वागत किया। इसके बाद दोनों लीडर्स के बीच बातचीत हुई। इस दौरान ग्रीस के पीएम ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी में मुझे एक दूरदर्शी नेता और एक सच्चा मित्र दिखता है। भारत आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर NH9 पर लगा भीषण जाम, रेंग रेंग कर चल रहे वाहन। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान से एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्र में फिर से समस्या बढ़ गई है। दिल्ली के बॉर्डर इलाकों में बैरिकेडिंग करने और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के चलते जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है। दिल्ली से सटे सिंघू बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, DND फ्लाईवे पर जाम लग रहा है। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर जाम की स्थिति देखी जा रही है। जाम की समस्या दिन भर रही, लेकिन पीक आवर्स में शाम के समय स्थिति ज्यादा खराब हो गई। NH9 पर गाजीपुर में लंबा जाम लगा हुआ है। दिल्ली में दर्दनाक हादसा, यमुना में नहाने गए 4 बच्चे डूबे, 3 के शव बरामद। दिल्ली के बुराड़ी थाना इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां यमुना में नहाने गए 4 छात्र डूब गए, जिसमें 3 के शव बरामद कर लिए गए और चौथे का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। चारों गाजियाबाद के रहने वाले और बुराड़ी थाना क्षेत्र के चौहान पट्टी में यमुना नदी पर नहाने के लिए आए थे। शाम करीब 6 बजे चारों के डूबने की सूचना मिली, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। देर शाम तक 3 की लाश पानी से बाहर निकाल ली गई। बुधवार सुबह फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा। पुलिस इस पूरे मामले की जांच गंभीरता से कर रही है। राकेश टिकैत की अगुवाई में किसानों का हल्ला बोल, बैरिकेडिंग तोड़ ट्रैक्टर लेकर कलेक्ट्रेट में घुसे। भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर यूपी के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में मेरठ कलेक्ट्रेट पर भी जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट किया गया। इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई खुद किसान नेता राकेश टिकैत ने की। उनकी अगुवाई में सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टर लेकर डीएम ऑफिस की तरफ कूच किया। कई किसान तो बैरिकेड गिराते हुए ट्रैक्टर लेकर कलेक्ट्रेट के अंदर तक पहुंच गए, जिसके चलते कलेक्ट्रेट का माहौल बेहद गर्म हो गया। हरियाणा सरकार शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के मामले में हाईकोर्ट पहुंची। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के मामले में हरियाणा सरकार पहुंची हाईकोर्ट। ट्रैक्टर ट्रॉली इकट्ठा न करने की अपील की। जानकारी के मुताबिक किसानों द्वारा बॉर्डर पर मॉडिफाइड ट्रैक्टर ट्रॉली इकट्ठा किया जा रहा था। ऐसे में हरियाणा सरकार ने इसे इस्तेमाल न करने का आह्वान किया है। साथ ही साथ हरियाणा सरकार ने बॉर्डर पर जाम न लगाने की अपील भी की है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।